दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे जो हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्नावली चल रही है उसका अगला भाग। इससे पहले हमने कुछ भाग करा दिए, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। इससे पहले कि हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दो संख्याएँ एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% 37% कम है। देखिए दो संख्याएँ हैं, 3 संख्याएँ टोटल, और तीसरी संख्या से एक 30% और एक 37%, एक 30% एक 37% कम है। ठीक है, ये 100% है, ये कम है, इससे ये 37% कम है तो ये 63% हो गया, और इससे ये कम है 30% तो ये 70% हो गया, 70% रह गया। ठीक है, इसके ये 37% कम हो गया, इससे ये 30% कम हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए समझेंगे दोस्तों, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले तो ये देखेंगे पहले कम है कितनी, तो इन दोनों में अंतर देखेंगे भाई, इन दोनों में 7 का अंतर है, 7% का, यानी 7% कम है। किससे कम है भाई, इससे ही तो कम है, 70 से। तो 100 से कितनी होगी, 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 7 दाएँ, इस 0 से 0 गया, बराबर कितनी होगी, 10% कम है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में अंतर देखा, वो ऊपर लिख दिया, जितने से कम है उसे नीचे लिख दिया, गुणा प्रतिशत निकालने के 100 से हम गुणा कर देते हैं, बस यही किया है और कुछ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 37वां अगला। सैंतीसवां क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात है 3, 4, 6 के अनुपात में। 3 संख्याएं हैं, 3, 4, 6 के अनुपात में है, तथा इनका गुणनफल जो है 1944 है। अब इनका गुणनफल 1944 गुणनफल है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। यानी मान लीजिए बड़ी तो यही होगी कोई 6 के अनुपात में, तो इसका मान निकालना है कितना है। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं भाई ये इनका गुणनफल है, तो ये कोई 3x होगी, हमने x मान लिया, x से गुणा कर देंगे, और गुणनफल है तो सीधी सी बात है गुणा लगा देंगे क्योंकि गुणनफल बूझा है। 4x होगी ये। ठीक है, इसके सपोर्ट में हमने x मान लिया क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है। पहले ये देखना एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, गुणा 6x है, बराबर कितने के है, 1944 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, और है भी कुछ नहीं यहाँ तक करने में, केवल हमने जब गुणनफल है इनका तो इनकी सबकी गुणा कर दी है, लेकिन इनके सपोर्ट में एक x भी मान लिया है, या a मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए 3x 4 तिया 12, चलो 1x 2x और 3x। ठीक है, ये गुणा में है तो x की घात 3 हो जाएगा। हम ऐसे लिख लेते हैं, x गुणा x बराबर 1944। ये सब गुणा में है, बटे में आ जाएगा, 3 गुणा 4 गुणा 6। कोई दिक्कत कुछ नहीं। चलो 6 से काटेंगे भाई, पहले बड़ी से काटते हैं। 6 तिया 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। 12 से काट देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 से सीधा काट देंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 8 बचा, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, कितना, 6 चौक 24। ठीक है, कहीं गलती हो रही है क्या। चलो 3 से काट लेते हैं भाई, 4 को इसे रहने दें, 4 को रहने दो। 3 से काटेंगे, कितना कटेगा, ये कटेगा 3 एकम 3 और 8 तिया 24। अब काट दो 4 से, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, और हमारा आ गया x की घात 3, क्योंकि गुणा में है तीनों, x की घात 3 हो गया, बराबर हो गया 27 के, और x की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि ये 3 की घात अगर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा x की घात 3। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, इसमें सब में 3 3 की गुणा कर दो, इसमें गुणा 3 की करेंगे, इसमें गुणा 3 की करेंगे, और इसमें गुणा 3 की करेंगे, तो हमारी वैल्यू जो आ जाएंगी 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 6 तिया 18।
इनके आपस में गुणा करोगे तो 1944 ही आंसर आएगा। उसमें पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या है 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। 38वां देखेंगे दोस्तों। दो संख्याओं का अंतर 3 है। देखिए दो संख्याएं हैं, हम a माइनस बी मान लेते हैं और उनका अंतर है 3, और तथा उनके वर्गों का अंतर 39 है, तथा उनके वर्गों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो 39 के बराबर है। वर्गों का अंतर हो गया। वर्गों का अंतर में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कितनी है ये बताना है, बड़ी संख्या है क्या वो ये छांटना है। तो देखिए दोस्तों, इस बहुत ही आसान सा सवाल है, हमें थोड़ा सा समझना है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है हमें 39 दे रखी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है, इसके बराबर होता है, ये गुणा में है, ये गुणा में है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। ए प्लस बी की वैल्यू हम अगर निकाल लें तो शायद ज़्यादा आसान होगा। ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, इसे इधर ले आएंगे, इसके बटे में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए ए माइनस बी की वैल्यू 3 दे रखी है और इसकी 39 दे रखी है, 39 दे रखी है इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ए माइनस बी की दे रखी है 3 बराबर है ए प्लस बी के। इससे काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ए प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए प्लस बी बराबर हो गया 13 के। अब ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब हमें ज़रूरत क्या है, अब हमारी दोनों पास दो जो हैं सारी वैल्यू निकल आएंगे। अब ये ए प्लस बी के आ गया, अब इसमें से ए माइनस बी निकाल दो बराबर 3 के। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे क्या होगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 16, और a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8। एक संख्या 8 आ गई भाई, जब एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 5। b बराबर क्या हो जाएगा 5, दोनों को जोड़ेंगे 13, दोनों में अंतर 3 का, आप निकाल लेना इस तरह से। तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 8, ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। ऑप्शन से करना चाहें तो बहुत ही आसान होगा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 39वां क्वेश्चन हमारा। 39 क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 15 है। देखिए दो संख्याएं हैं a प्लस बी, इनका योग है 15 के बराबर। इनके वर्गों का योग 113 है। इनके वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो इनके वर्गों का योग है वो 113 है। वर्गों के इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल बराबर क्या है ये हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, वो माइनस का था तो शायद ज़्यादा आसान था, ये प्लस का है तो थोड़ा टफ भी हो सकता है। तो इन्हें देखिए गुणनफल पूछा है तो हम इसका जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला उसमें लगाएंगे। तो देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, ए प्लस बी की भी वैल्यू है, तो ए प्लस बी की वैल्यू तो यहाँ पे रख देंगे क्योंकि ए प्लस बी और ए प्लस बी 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखे लेते हैं, 15 पंजे 225 हो गया बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 13, यहाँ पे 113 रख देंगे प्लस 2ab हमने ऐसे ही रख लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इस अगर 225 में से हम 113 निकाल दें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 112 हो जाएगी। 112 बराबर हो जाएगी हमारे 2ab की। इस ये गुणा में है, इधर बटे में आ जाएगा, ये 2 हट के इधर से बटे में आ जाएगा क्योंकि गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, काट लेंगे 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो ए बी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई हमारे 56 के बराबर, और हमसे पूछा भी है उनका गुणनफल, तो ए बी की वैल्यू पूछे, ए बी की वैल्यू हमारे पास
आ गई। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था, इस तरह आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40वां। आप एक दो बार अभ्यास करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। और भाई आप जानते ही हैं, सफलता भाई बिना अभ्यास के तो मिलती नहीं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा अभ्यास मांगते रहती है। इसके लिए तो जितना अभ्यास करोगे वो थोड़ा है। दो संख्याओं का योग है 25, अंतर है 13। योग 25 है, अंतर 13 है, यानी a प्लस बी बराबर 25 है और a माइनस बी बराबर 13 है। और पूछा है इनमें से इनका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछा है, गुणनफल बराबर क्या होगा ये पूछा है दोस्तों। देखिए इस तरह के सवालों में करते क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। आप पहले a का मान निकाल लीजिए, b का मान निकाल लीजिए, यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ देंगे भाई, दोनों को जोड़ेंगे, ये प्लस माइनस का कट जाएगा, यानी 2a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे 38 के। दोनों को जोड़ा 38 हो गया और a बराबर हमारे पास आ गया 19। अब a की वैल्यू हमारे पास 19 आ गई, a की वैल्यू 19 आ गई। अब a की 19 है, a की जगह रख देंगे, 25 में से 19 घटा देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6। दोनों का अंतर देखेंगे 13 का है, दोनों को जोड़ेंगे 25 हो गया। अब पूछा है इसका गुणनफल क्या होगा, तो 19 गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा 19 छिक्का 114। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41वां देखेंगे। आप इन्हें ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से कर लेना, बहुत ही और भी आसान हो जाएगा। नंबर देखेंगे 41, दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग a प्लस बी के स्क्वायर वर्गों का योग 33 41 है, तथा इनके वर्गों का अंतर 891 है। वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 891 है। ये संख्याएं क्या हैं ये पूछा गया, ये दोनों संख्याएं हैं क्या ये पूछा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्गों का अंतर योग दे दिया है और वर्गों का अंतर दे दिया है। तो देखिए इसमें अगर हम अपने कुछ अलग मेथड से करें तो आप चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम थोड़ा ऐसा मेथड बताते हैं जिससे आपको सरल हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों प्लस का है माइनस का है, कोई बात नहीं, इसे काट लेंगे, जोड़ देंगे। इन्हें जोड़ने पे ये प्लस माइनस का है, कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 2a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 9 4 13 का 3 हो जाएगा, और 8 3 11 1 12 का 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, और a बराबर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी, ये किसका वर्ग है 21 16 देखेंगे। दो संख्या लेंगे, ये किसके बाद में आता है 6 किसकी संख्या के बाद आता है, एक तो 4 के आता है, एक 6 के आता है। इसे देखेंगे किसके वर्ग में आ रहा है, 4 चौक 16 के 4 के में आ रहा है। अगली संख्या से गुणा करेंगे, 20 हो गया, यानी ज़्यादा वाली संख्या लेनी है हमें 6, 46 का हो गया ये वर्ग। ए की वैल्यू हमारे पास 46 आ गई। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ए की वैल्यू की जगह रख देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 33 41 के। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 21 16 प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 33 41। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 33 41 माइनस 21 16। अब 21 16 इसमें से निकाल देंगे, तो बी स्क्वायर बराबर हमारे पास बचेगा भाई 5, और 13 में से 2 3 में से 2 1 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 3 था, 3 में से 1 गया और 1 गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई बी की आ गई। अब देखिए, नहीं 2 बचा ना, यहाँ पे 2 है, 12 25 हो गया। अब ये 12 25 जो है 1225, ये किसका वर्ग है भाई, देखेंगे बाद में 5 के में 5 ही आता है, और किसी संख्या के बाद में वर्ग, किसी के वर्ग के बाद में 5 नहीं आता। ये किसके वर्ग के बराबर हो सकता है, 3 3 9, 3 से ज़्यादा है, तो अगली संख्या से करेंगे भाग, 3 गुणा 4 बराबर 3 चौक 12, यानी क्या हो जाएगा हमारा, वो संख्या हो जाएगी 3, तो 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, 35 हो गया, यानी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी बराबर हो गया 35।
b बराबर 35 हो गया और a बराबर 46 हो गया। हमसे वो संख्याएं पूछी गई हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा 35। वो संख्याएं क्या हैं हमारी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 था ये। क्वेश्चन नंबर 42वां देखेंगे। 42वां क्वेश्चन देखेंगे भाई, बहुत ही आसान से सवाल हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बयालीसवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग। देखिए दो संख्याएं हैं a प्लस बी और उनका योग है 34। 34 है, थोड़ा सा मैं इधर लिखे लेता हूँ इसे। a प्लस बी का मान 34 के बराबर है और इनके वर्गों का योग 650 है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 650। 650 है। इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, छोटी संख्या निकालनी है। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। इन्हें चाहें तो आप ऑप्शन से कर लो, चाहें आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप ऑप्शन से करेंगे तो शायद आपको और भी बेहतर रहेगा। तो हम आपको बताते हैं, देखिए मेथड द्वारा कैसे करते हैं इस तरह के सवालों के लिए। देखिए मान लेते हैं, देखिए a प्लस बी का भी मान दे रखा है, a स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान दे रखा है। तो हम इसे सूत्र में फीड कर देते हैं a प्लस बी वाले में। बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a प्लस बी का मान दे रखा है 34, तो 34 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 650 दे रखा है प्लस 2ab। ठीक है। अब 34 का वर्ग निकालेंगे भाई, 34 का गुणा 34 से करेंगे तो हमारा 1156 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, हाँ 34 1156 हो गया। ये बराबर है, प्लस नहीं है दोस्तों, बराबर 650 हो गया। देखिए 650 यहीं पे करते हैं। 650 बराबर से इधर है प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 650 लिख लेते हैं माइनस का, बराबर का 2ab। अभी 650 इसमें से 1156 में से निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 आ गया और 0 आ गया और 506 आ गया, बराबर हो गया 2ab के। 506 हमारे पास 2ab की वैल्यू आ गई। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ab की भी वैल्यू निकल आएगी, इसे 2 से भाग कर दो, ab की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास 2ab की वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है और a प्लस बी की भी वैल्यू है। तो हम इनका अंतर भी देख लेते हैं भाई, इस तरह से हम क्लियर नहीं कर पाएंगे क्या है, तो इसका अंतर भी निकाल लेते हैं। हम अंतर निकालेंगे a माइनस बी का स्क्वायर वाले वर्ग से, बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसका वर्ग होता है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी हमें दे रखी है, तो a माइनस बी का वर्ग निकालेंगे, बराबर क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर 650 दे रखा है, माइनस 2ab की वैल्यू भी दे रखी है, 2ab की वैल्यू 506 है, माइनस 506। अब 650 में से माइनस 506 निकालेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर जो वैल्यू बचेगी हमारी कितनी बच जाएगी हमारे पास, देखिए 4 बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचा, 4 में से ये 4 आ गया और यहाँ पे 1 बचा, ये हो गया a 144 हो गया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे और a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, किसका वर्ग है 12 का, 12 बार 144। अब हमारे पास देखिए दोस्तों, उनका अंतर भी आ गया और उनका योग भी आ गया। ठीक है, अब निकाल लेंगे भाई, a प्लस बी बराबर तो है 34 और a माइनस बी बराबर है 12। दोनों को जोड़ देंगे तो 2a बराबर हमारे पास हो जाएगा 46 और a बराबर क्या हो जाएगा 23। a की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई है। अब a की वैल्यू 23 है, 34 में से 23 निकालेंगे तो 11 बचेगा। तो a की वैल्यू तो हमारे पास 23 है और b की वैल्यू क्या है 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा था लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, पहले हमने सूत्र ये वाला लगाया था a प्लस बी वाला, इससे हमें ये पता पड़ गया, हमें 2ab की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू भी निकल आई और यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है उसकी, इन दोनों के अंतर की। ठीक है, इन दोनों का योग इतना है और अंतर भी हमने निकाल दिया और अंतर इतना है। ठीक है,
यहाँ से आपने निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 43वां है। आप ऑप्शन से कर लेना, ऑप्शन से भी बहुत आसान होगा। 43वां, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है। देखिए ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, a माइनस बी बराबर क्या है 5। दोनों का अंतर क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या a मानी हमने, a को अगर b से भाग दे दे तो भागफल 5 बचता। भागफल या शेषफल है, संख्याओं से भाग देने पर भागफल 5 बचता है, यानी क्या आता है आंसर 5 आता है। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करेंगे भाई, ये इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a बराबर ये हो जाएगा, इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 5b, a की वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू रख दें तो b की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5b माइनस b बराबर 5, यही तो है। ये माइनस का है, खैर कोई बात नहीं। देखिए 5b और माइनस 1b निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4b बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा 5 के। ठीक है, 5b में से 1b निकाल दिया। अब b बराबर जो वैल्यू आ गई हमारी क्या आ गई, 5/4, ये b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू चाहे इसमें रख दीजिए, इस वाले में रख लीजिए, चाहे यहाँ पे रख लीजिए, अब a की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो a बराबर 5 गुणा 5/4, क्योंकि यहाँ पे b की जगह हमने 5/4 रख दिया ये वाला, तो बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 5 पंजे 25/4। तो वो संख्या है क्या, वो है 25/4, 5/4, ये आंसर। इसमें कौन सी है, ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44वां देखेंगे, 43वां था, क्वेश्चन नंबर 44वां, बहुत ही आसान से सवाल थे। चवालीसवां क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात। देखिए तीन संख्याएं हैं, एक फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। इसमें पहले दिया है पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, पहली दूसरी का हो गया। अब आगे दिया है जबकि दूसरी तथा तीसरी का 3:4 है, दूसरी और तीसरी, ठीक है, इतना है, दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है। यदि पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 हो, यहाँ पे हम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी, और ए सी का जो गुणनफल है ए सी बराबर है 2400 के। ए सी 2400 हो तो दूसरी संख्या क्या है, यानी बी बराबर क्या, बी की वैल्यू क्या होगी ये निकालना। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है। अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इन्हें समान रूप से लिख लेते हैं भाई, इनका अनुपात समान करते हैं। तो देखिए ये इसमें अगर हम 3 की गुणा करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। 3 की गुणा करेंगे यहाँ भी 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ज़रूरत नहीं है 8 ऐसे उतार लेंगे, 9 भी ऐसे उतार लेंगे और 12 भी ऐसे उतार लेंगे। अब हमारा जो अनुपात है वो वास्तव में ये अनुपात आ गया। अब यहाँ पे 8x, क्योंकि इनके सपोर्ट में कोई और संख्या छिपी हुई है और इसके सपोर्ट में भी, इसके सपोर्ट में भी, हम इन्हें x और मान लेते हैं। तो ये वैल्यू 8x अनुपात 9x अनुपात 12x, सब में x की गुणा कर दी। अगर हम इसकी x को हटाएंगे तो तीनों में से हटेगा, वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें दिया है 8x और 12x की वैल्यू 2400, यानी 8x गुणा 12x बराबर है 2400 के। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2400/12 गुणा 8। ठीक है, ये गुणा में थे बटे में चला गया, 12 से काटेंगे 2 बार जाएगा, डबल 0 उतार लिया, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा और 8 पंजे 40 हो गया, और x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25, और x की वैल्यू क्या आ गई 5।
एक्स की वैल्यू 5 आ गई, हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हमसे पूछा है बी का मान कितना है भाई, तो 9 तो है, एक्स की जगह 5 रख देंगे, बराबर हो जाएगा 9 पंजे 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45वां। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब भी कभी बैठें, जब भी कभी किसी भी चैनल से आप अभ्यास कर रहे हो, तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा करें। क्या पता कब क्या ट्रिक पल्ले पड़ जाए या क्या जो समझ में आ जाए, उसे तुरंत नोट कीजिए ताकि आगे तक याद रहे। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। देखिए 3 संख्याएं हैं, ए बी सी मान लेते हैं, कोई बात नहीं। 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दुगनी है, इससे दुगनी हो गई, ठीक है। और तीसरी संख्या से, तथा तीसरी संख्या की आधी है। अब पहली देखिए, इसमें समझेंगे, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा उसने घुमा के दे दिया है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, दूसरी संख्या से तो दुगनी है, दूसरी संख्या से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तथा पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी है। जो पहली वाली संख्या है वो तीसरी संख्या से आधी है, तो ये किसकी आधी होगी, 4 की आधी होगी, ठीक है। ये हमारा जो रेशो है बन के तैयार हो गया। पहली संख्या दूसरी संख्या से तो दुगनी है, लेकिन तीसरी संख्या से आधी है पहली वाली संख्या, ये हमारा रेशो बन के आ गया। अब हम क्या करते हैं इनमें, तो इसमें आगे भी कुछ बताया गया है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, औसत क्या है, औसत बराबर 56 है, 56 है, तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा, यानी a माइनस सी बराबर क्या होगा, ये पूछा। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे भाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे औसत दिया है, तो यहाँ पे हम 2x मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। अनुपात 1x मान लेते हैं, अनुपात 4x मान लेते हैं। हमने इनमें सपोर्ट में x जोड़ दिया, x की गुणा कर दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सबको जोड़ेंगे भाई, औसत जब ही तो निकलेगा भाई। 2x 1x 3x 3x और 4x 7x 7x बराबर कितने के हैं, ये तो हो गए 7x, टोटल इन्हें जोड़ा तो 7x हो गए। लेकिन औसत बराबर क्या होता है भाई, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। औसत कितना है हमारे पास, देखिए मैं इसे सूत्र को लिख लेता हूँ। औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। औसत कितना है, औसत की जगह हम 56 रख देंगे, बराबर संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग। अब संख्याओं का योग क्या है भाई, ये संख्याएं हैं, इनका योग यानी 7x है, ठीक है। तीनों का योग क्या हुआ, देखिए 2x और 1x 3x और 4x हो गया, सॉरी 7x हो गया। अब संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। इसे इधर ले जाएंगे, 7 की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7x बराबर हो जाएगा 56 गुणा 3 के, भाई ये इधर गुणा में आ गया। अब 7x की वैल्यू निकालेंगे, बराबर 56 गुणा 3 बटे 7, ये इधर गुणा में था, इधर बटे में आ गया। 8 सत्ते 56 हो गया, और x की वैल्यू क्या हो गई, 8 तिया 24, x की वैल्यू 24 हो गई। अब x की वैल्यू 24 रख लो भैया, a का मान कितना हो जाएगा, तो 2x है, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। ये हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा भैया, 48 दूनी 96। अब इसमें पूछा है भैया a और c का अंतर कितना होगा भैया, 48 में से 96 से 48 निकालेंगे भाई, 96 माइनस 48, ये c का मान हो गया और ये a का मान हो गया।
और बराबर क्या आएगा भाई, 48 के ही बराबर आएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो 45 का कौन सा हो जाएगा, 45 का हो जाएगा 48, डी, 45 का डी आंसर सही है। इस तरह आप कर सकते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो गया है। तो आगे के प्रश्न जो हम अगले भाग में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।